नाज़रीन आदाब, वेलकम टू UNN24 न्यूज़। आज हम शाहीन हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहसिन खान साहब जो हरफन मौला है और कई फील्ड में वो अपनी महारत रखते हैं और बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत है। उनकी दरिया दिल से भी कई लोग वाकिफ़ है माशरे में, निज़ामाबाद बिलखुसूस। और इनके ज़ेर निगरानी एक हॉस्पिटल चलाया गया और वो आज कामयाबी के ज़ीने चढ़ चुका है। अब उन्होंने वहाँ से अलहदगी इख्तियार करते हुए अब शाहीन हॉस्पिटल का मैनेजमेंट संभाला है और इसे भी वो कामयाबियों के बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं और उनकी खिदमत काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और अब यहाँ पर शाहीन हॉस्पिटल खिला रोड निज़ामाबाद पर माहिर निस्वां डॉक्टर मोहतरमा सनोबर रहमान बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रही है और वो साबिक़ में भी कुछ हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी है, जहां पर इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। जैसा कि आम लोगों का ये मानना होता है कि कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सीज़ेरियन को तरजीह दी जाती है, इस बात को इन्होंने गलत साबित कर दिखाया है और ज़्यादा से ज़्यादा 90% से भी ज़ायद नॉर्मल डिलीवरीज़ अंजाम दी है। इनके हाथों पर नॉर्मल डिलीवरीज़ का रिकॉर्ड कायम हो चुका है और अब इन्होंने शाहीन हॉस्पिटल में अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इससे मुताल्लिक़। वेलकम टू UNN24 न्यूज़ मैडम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सनूबर रहमान, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट शाहीन हॉस्पिटल में 24/7 अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। जैसे कि आपका नाम, जैसे भी अभी आपको बताया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शंस को तरजीह दी जाती है। इस चीज़ को गलत साबित करते हुए ज़्यादा रुझान हमारा इस तरफ है कि हम नॉर्मल डिलीवरीज़ करें। मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ मेरे पेशेंट्स के साथ कि मैं नॉर्मल डिलीवरीज़ का 100% ट्रायल दूँ और हमारे इधर सक्सेस रेट भी डिलीवरीज़ का काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक दूसरे मर्ज़ की बात की जाए, बच्चेदानी से रिलेटेड परेशानियाँ, माहवारी बराबर नहीं आना, कम या ज़्यादा आना, बच्चेदानी में गांठ हो जाना या सफ़ेद पानी की शिकायत, बच्चेदानी के ऑपरेशंस और कई तरह से किए जाते हैं बच्चेदानी के ऑपरेशंस, जिसमें ओपन सर्जरीज़, एब्डोमिनल, वजाइनल सर्जरीज़ और लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ भी हम यहाँ शाहीन में कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक सिस्ट का सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली किया है और आज ही हमने एक हिस्टेक्टमी, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी अंजाम दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हम कर पाए। मैडम, जैसा कि देखने में ये आता है कि लड़कियां जो उल्लड़ उम्र की होती हैं, सनो बलगत की होती हैं या ख़वातीन होती है, वो ऐसे अमराज जो पोशीदा अमराज होते हैं ख़वातीन के, उसे ज़ाहिर करने या डॉक्टर से बताने झिझकती है, शर्माती है। इससे मुतालिक आप उसी चीज़ के लिए एक फ़ीमेल डॉक्टर जो है वो हमारे हॉस्पिटल में हम ज़्यादा इसी के ऊपर तरजीह देते हैं कि पूरा स्टाफ हमारा फ़ीमेल हो। OT के अंदर तक एक फ़ीमेल असिस्टेंट, हमारी एनेस्थेटिस्ट फ़ीमेल डॉक्टर को रखते हुए पेशेंट के पर्दे का पूरा एहतमाम करते हुए हम वो चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। हमारा मोटिव यही है। हमारे इधर मेल स्टाफ ना ज़्यादातर जहाँ पर पर्दे का एहतमाम है, मेल स्टाफ ना रखते हुए मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि पेशेंट के, बच्चियों के पर्दे का पूरा एहतमाम करके हम आगे बढ़े। नहीं, आप ये आपके हॉस्पिटल से मुतालिक कह रही हैं, जैसा कि लड़कियां जो झिझकती है, शर्माती है, कुछ अपने पोशीदा अमराज होते हैं, जैसे कि सफ़ेद कपड़ा है जिसे कहना नहीं चाहिए, पोशीदा अमराज में सब चीज़ आ गई, तो इससे मुतालिक उनकी जो झिझक को दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? अपने डॉक्टर से और वकील से कभी भी कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ सफ़ेद कपड़ा जाना या माहवारी के इरेगुलरिटीज़ जैसे कम या ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। ये एक बीमारी की तरफ जाता है और इसे बहुत दिनों तक होना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं मेरे जो नौजवान बच्चियां हैं, लेडीज़ हैं, ओल्ड एज की लेडीज़ हैं, इन सब से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप बेझिझक आइए हॉस्पिटल में और इलाज कराइए। हर चीज़ का इलाज मौजूद है और बिल्कुल भी उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बिकॉज़ लेडीज़ डॉक्टर प्रेजेंट है और आपको अटेंड करने के लिए भी लेडीज़ प्रेजेंट है और आपका जो भी सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है, जो आपके और डॉक्टर के बीच की बात है वो
सीक्रेसी आपके ओपीडी में मेंटेन की जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। मैडम, जैसा कि देखने में आया है, लोगों का ये रुझान होता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाने के बाद, जहाँ 1000 रुपये में भी इलाज हो सकता है, वहाँ 10 से 20,000 रुपये कलर फ़ोटो करके कहते हैं आम फहम ज़बान में इसे। तो इससे मुतालिक क्या कहेंगी आप? देखिए, हर हॉस्पिटल का एक मेंटेनेंस लेवल, हर हॉस्पिटल का फंक्शनिंग का तरीका अलग अलग होता है। अभी मैं पिन पॉइंट तो कुछ नहीं करना चाहूँगी, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जहाँ तक हमारे शाहीन हॉस्पिटल का कंसर्न है, हम यहाँ पर पेशेंट गरीब हो या अमीर हो वो ना देखते हुए एक बहुत जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं। और पेशेंट अगर बहुत अफोर्डिंग पेशेंट नहीं है तो उसको कम से कम में करने का जितना हम कर सकते हैं उस तरीके से कोशिश करते हैं, और कुछ भी पेशेंट के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालते हुए बेस्ट इलाज, बेस्ट ट्रीटमेंट करने का पूरा कोशिश करते हैं। मैडम, फ़ीस से मुतालिक क्या मुतवस्सित और गरीब तबके की आवाम के लिए खुसूसी रियायत भी दी जा रही है आपके हॉस्पिटल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल। अभी जो है ओपीडी चार्जेस हमने 50% ओपीडी चार्जेस कर दिए हैं। साथ में लैब में भी हम कुछ जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनके लिए 50% पूरा डिस्काउंट उनके लैब चार्जेस के ऊपर भी है। लेबोरेटरी के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेशंस कंपलसरीली करना ही होता है, तो वो सारे इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर भी हम 50% डिस्काउंट रख रहे हैं। तो इस तरीके से पेशेंट के लिए सहूलतें हम पैदा कर ही रहे हैं। मैडम, ये क्या सिर्फ आप माहिर निस्वां अमराज है तो इससे मुतालिक है, या दूसरे दिगर अमराज के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए भी यही रियायत और सहूलत फराहम की जा रही है? ओके। जैसा कि बाज़ हॉस्पिटल्स की जानिब से भी कैंप मुनक़िद किए जाते हैं, गरीबों को मुफ्त में मेगा हेल्थ कैंप के ज़रिए सहूलत फ़राहम की जाती है, तिब्बी इमदाद फ़राहम की जाती है। तो ऐसा कोई आपने भी लाहे अमल तैयार किया है मुस्तक़बिल में? क्या आप भी कैंप्स के ज़रिए गरीबों की खिदमत अंजाम देंगी मैडम? जी बिल्कुल। अभी हमारा हर महीने में 2 मुख्तलिफ़ मुकामात पे निज़ामाबाद में अलग अलग एरियाज़ में महीने में 2 कैंप्स हम ऑर्गेनाइज़ करने का हमारा प्लान है, जिसके अंदर हम पेशेंट्स को फ्री ओपीडी देखेंगे और साथ में कुछ मेडिसिन्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन होंगे पेशेंट के लिए। इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर भी डिस्काउंट्स मिलेंगे इस तरह के पेशेंट्स के लिए, और जो हमारे पेशेंट्स फॉलोअप में आएंगे उनके लिए भी सहूलतें दी जाएगी आगे भी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। क्या हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ एक ही छत के नीचे पेशेंट्स को पूरी सहूलियत, तिब्बी इमदाद फ़राहम की जाती है, या उसे फिर किसी टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है? जी नहीं, बिल्कुल। हमारे हॉस्पिटल में फार्मेसी, लेबोरेटरी और आईसीयू से लेके ऑपरेशन थिएटर तक सारी सहूलतें मौजूद है। एक बार पेशेंट हमारे पास आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे उसे अवेलेबल कर दी जाती है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ मशहूर व मारूफ़ और माहिर निस्वां अमराज की डॉक्टर मोहतरमा सनोबर रहमान बातचीत कर रही थी। उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छी एक तजवीज़ पेश की है कि वो गरीबों की मदद, तिब्बी सहूलत की गर्ज से मुख्तलिफ़ मकामात पर हर माह में 2 मरतबा कैंप मुनक़िद करेंगी, और जहाँ पर लड़कियों, ख़वातीन के अमराज के लिए तशख़ीस के साथ साथ मुफ्त में अद्वियात भी फ़राहम करने का इन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया है। ये बहुत ही खुश आइंद इक़दाम होगा। कैमरा पर्सन शारिफ के साथ मैं सोहेल ख़ान, UNN 24 न्यूज़।